नेपियर लगाना चाह रहे हैं या फिर ताइवान जेट किंग वैरायटी लगाना चाह रहे हैं, फिर सुपर नेपियर की बहुत सारी वैरायटी है, तो कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी नहीं लगाना चाहिए, वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आज के टाइम में फ्रॉडर बहुत ज्यादा हो चुके हैं और ज्यादातर फ्रॉड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपकी वैरायटी के नाम पर। पैसे के नाम पर कोई फ्रॉड नहीं करता, लेकिन ज्यादातर वैरायटी के नाम पर ही फ्रॉड कर रहे हैं, जिनको खुद को पता नहीं है कि कौन सी वैरायटी हमारे पास में लगी हुई है। उन्होंने भी कहीं से भी ऐसे गिने चुने किसी भी फार्म से खरीद लिया और वो अपने आप को दावे कर रहे हैं कि ये वैरायटी लगी हुई है, हमारे पास में ये वैरायटी लगी हुई है। और कुछ लोग लोकल तरीके से सेल कर रहे हैं, 1 बीघा 2 बीघा लगा लिया और वो भी बता रहे हैं कि हम सेलर हैं, यूट्यूब पर डलवा दिया। तो यानी कि आपको अगर सुपर नेपियर ग्रास या ताइवान जेट किंग ग्रास लगा रहे हो तो आपको क्लियर करके लगाना है, जिससे कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, पशुओं के लिए ज्यादा बेनिफिट कौन सी वैरायटी दे पाएगी और अपने पशुओं को ज्यादा दूध उत्पादन कौन सी वैरायटी बढ़ा पाएगी और अपने पशु बड़े चाव से कौन सी वैरायटी को खा पाएंगे। तो इसका क्लियर होकर ही खरीदें, चाहे आपसे 1000 किलोमीटर दूर हो कोई फार्म या फिर 2000 किलोमीटर हो, लेकिन क्लियर होकर खरीदेंगे तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। और जहां से खरीद रहे हो तो उनके पास में उपचारित पौधों की फैसिलिटी होनी चाहिए, कि लोकल तरीके से डायरेक्ट काट के दे रहे हैं तो वहां पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। या तो आपको 20% पौधे लगेंगे या फिर आपको बहुत सारी कमी आ जाएगी और आपको यहाँ पर पशु खाएंगे नहीं, अगर लग भी जाएगा तो। और कच्चे पौधे से स्टिक सेल कर दिया तो वहां पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको क्वालिटी मतलब उसकी हरापन ठीक ठाक आ जाएगा, लेकिन वहां पर आपको जो प्रोटीन कैल्शियम मिनरल्स है वो चीजें नहीं मिलेगी। तो अपने पशु बड़े चाव से नहीं खाएंगे, अपने दूध उत्पादन नहीं बढ़ेगा, अपने होने वाले जो सूखा भूसा है वो भी नहीं बचेगा और अपने दाना मिक्सचर है तो वो भी आधा करके खिलाओगे तो नहीं बचेगा। तो यानी कि जब अगर सुपर नेपियर की जो कि ताइवान जेट किंग बहुत सारी वैरायटी है, तो अगर आप अच्छी तरीके से अगर एडजस्ट करते हो और सही तरीके से लगाते हो तो यानी कि आपको इतना बेनिफिट मिलता है जो कि आपको अपने पशु का 50% खर्च को बचा सकते हैं। यानी कि सूखा भूसा तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन आपको लंबे समय तक उत्पादन कौन सी वैरायटी देगी। और अपने दूध उत्पादन 500 ग्राम से 2 केजी तक एक वैरायटी है जो कि ताइवान जेट किंग, जो कि इंडिया का किसान डेयरी बिजनेस फार्म यही फार्म है ओरिजिनल वैरायटी मिलने का। बाकी बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं जो कि हमारे पास में ताइवान जेट किंग है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन ताइवान जेट किंग का आज से 6 साल से काम चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया जहां से भी गई हुई है तो वो किसान डेयरी बिजनेस फार्म से गई हुई है, जो कि इस फार्म से ताइवान जेट किंग वैरायटी मिलेगी। बाकी बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं तो उनको खुद को ही पता नहीं है कि कौन सी वैरायटी हमारे पास में लगी हुई है, और वो बताते हैं कि हमारे पास में ताइवान जेट किंग को किसी भी किसान जो यूट्यूबर को बुलाकर वीडियो बनवा लिया। तो ऐसे लोगों से क्लियर होकर बचकर खरीद कर तब जाके खरीदेंगे और लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी बहुत सारे तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्लियर आपको बता देता हूं कि जो कि गवर्नमेंट एड के दायरे के अंदर आता है, जो कि राजस्थान का किसान डेयरी बिजनेस फार्म, जो कि 11 साल पुराना फार्म है, जो कि हर वैरायटी के ऊपर काम किया हुआ है कि यहाँ पर 7 से 8 वैरायटी मिल जाएगी। और आपको ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से कौन सी वैरायटी लगाओगे, क्योंकि किसान वहां पर लगा रहे हैं। काफी सारे हमारे पास में कॉल करते हैं कि हमको तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हमारे पशु खा नहीं रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको तो वैरायटी का साथ में फ्रॉड हो गया। तो बहुत सारे किसान रो रहे हैं, उनके लिए फिर मैंने सोचा कि किसानों की एक ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए और एक सच्चे यानी कि फ्रॉड से बच पाए किसान, जो कि वैरायटियों के नाम पर उनको पता ही नहीं है खुद के क्या वैरायटी होती है। तो यानी कि नेपियर के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आपको क्लियर होकर खरीदना चाहिए कि कौन सी वैरायटी ज्यादा उत्पादन देगी, किस चीज के लिए यूज कर रहे हो तो किस चीज के लिए आपको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। तो ताइवान जेट किंग खरीदना चाह रहे हो तो आप ताइवान जेट किंग के लिए तो पर्सनल ओरिजिनल वैरायटी चाहिए तो आपको किसान डेयरी बिजनेस ही मिलेगा। बाकी सुपर नेपियर वगैरह की तो वैरायटी आपको हर एक जगह मिल जाएगी, क्योंकि उनको भी हालांकि आपको ये क्लियर नहीं करेंगे कि सुपर नेपियर की कौन सी वैरायटी लगाएंगे देंगे वो, क्योंकि वो तो उनके खुद को ही पता नहीं है कि हमारे पास में कौन सी वैरायटी है। कहीं से किसी ने बेवकूफ बनाकर दे दिया और वो बताते हैं हमारे पास में ये वैरायटी लगी हुई है। तो आप जब भी नेपियर ग्रास लगा रहे हो तो आपको भारी पछतावा हो सकता है अगर आप क्लियर होके नहीं लगाएंगे तो, क्योंकि ये मेरे काफी सारे किसानों का कॉल आ रहा है, मेरे पास में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं खुद का काम संभालूं या फिर किस तरीके से मैं उनकी हेल्प करूं, फिर भी मैं टाइम निकाल के मैं किसानों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियर कर पाऊं कि कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। आपके नजदीक से कहीं से भी खरीद रहे हो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके साथ में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। नेपियर ग्रास लगाने से पहले आपको कोई भी वैरायटी लगा रहे हो तो आपको वैरायटी की जानकारी जरूर लेना है कि आपको पशुओं के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है, आपके बायोगैस के लिए आपको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, आपको किस कारण से आप लगा रहे हो, तो आपको सूखा भूसा बनाना चाह रहे हो या फिर जो भी बनाना चाह रहे हो, जिस यूज के लिए आप यूज करना चाह रहे हो, तो वो सारी जानकारियां लेना जरूरी है ताकि आपको एक सारी जानकारी हो पाए कि आपके पशुओं के लिए लगा रहे हो तो आपका दूध उत्पादन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कौन सी वैरायटी से बढ़ पाएगा। तो वो सारी जानकारियां जरूर लें
तभी जाके लगाएं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि किसानों की आय दोगुनी हो पाए। कैसे भी करके किसान, अगर देखो पहले से ही ऑलरेडी किसान गरीबी से जूझ रहे हैं और उनको जब कोई हेल्प नहीं करेगा तो फिर उसका जो भी जितनी मेहनत है वो वेस्टेज चली जाती है। और कुछ लोग वहां पर लोकल फार्मर जो सेल कर रहे हैं, जिनके पास में ना तो कोई उस भी पता नहीं है, खुद की वैरायटी का पता नहीं है कि कौन सी वैरायटी मेरे पास में लगी हुई है, उनको भी किसी ने उल्लू बना के दे दिया और वो बता रहे हैं कि हमारे पास में ये वैरायटी लगी हुई है, ये वैरायटी लगी हुई है, और आप लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। और वहां पर फिर काफी सारे ऐसे लोग फंस के फिर हमारे जैसे किसानों को, जो कि हमारे जैसे लोगों के पास में कॉल करते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि हमारे पास में ये वैरायटी लगा दी थी तो हमारे पास में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हमन को पशु नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आपको पहले क्लियर कर लेना है। तो इस तरीके के फ्रॉडर लोगों से बिल्कुल बचकर रहिए। आप एक अच्छे सलाहकार से, आपको पानी कैसे देना है, आपका अंदर आपके फसल के अंदर कोई रोग ग्रसित हो गया तो आपको उसको कैसे संभालना है, और आपका स्टिक बनाने की सही विधि कहाँ पर मिलेगी, किस तरीके से स्टिक पकाई जाती है, कितने दिन के बाद पकाई जाती है, और इसका फर्स्ट बार में आपको कितने दिन के बाद में स्टिक निकालना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको मैं वीडियो के अंदर क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें अगर सतर्क होकर लगाओगे तो आपको मतलब सोना जैसा फायदा मिलेगा। और आप अगर गलत तरीके से लगा दोगे तो आपका ना तो पशु खाएंगे, ना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, एक दो कटाई के बाद में ही आपके उत्पादन गिरना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे नुकसानदायक हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि हमारे तो नेपियर जो सुपर नेपियर लगाया था, ताइवान जाइटिंग लगाई थी, तो हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो पहली चीज तो उनको जो कि स्टिक बनाने की विधि के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। जहां से आप खरीद रहे हो तो उसको स्टिक बनाने की विधि का पता है या नहीं है। तो ये सारी जानकारी क्लियर करके लगाओगे तो आपको मतलब 100% रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और अपना जो आप नेपियर ग्रास के ऊपर खर्च करोगे लगाने के लिए, तो वो आपको 1 मंथ के अंदर आपके पशुपालन से निकल जाएगा। तो पहली चीज तो आप सारी गाइडेंस लेकर ही लगाएं।